खबर मऊ से है, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रिटायर्ड अध्यापिका हत्या मामले में अहम खुलासा हुआ है। आज दिनांक 11 जुलाई को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान ढेकुलिया घाट पुल पर मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से साई फार्मेसी स्कूल के पास चोरी की टीवी व मोबाइल फोन बेचने की बात कर रहे हैं तथा इनमें से एक व्यक्ति वही है जो शिवनगर कॉलोनी में मृतका गीता पांडे के घर आता जाता था। इस सूचना पर विश्वास कर उक्त मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान से दो संदिग्ध व्यक्तियों को, जो कि पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उक्त व्यक्तियों द्वारा अपना नाम क्रमशः श्री प्रकाश मौर्य पुत्र जयनाथ मौर्य तथा दूसरा अमन राय पुत्र संजय कुमार राय निवासी गढ़ निवासी पतिला जमीन पतिला थाना कोपागंज जनपद मऊ बताया गया है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक टीवी, सेट टॉप बॉक्स में रिमोट व चार्जर और उनके कान का एक टप्स, अंगूठी, मोबाइल फ़ोन, चार्जर वीवो कंपनी का बरामद हुआ है। जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उक्त गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ श्री प्रकाश मौर्य ने बताया कि यह सामान लोग बलिया मोड़ के शिवनगर कॉलोनी में रिटायर्ड अध्यापिका गीता पांडे के घर से उसकी हत्या करने के बाद लूट लिए थे, जिसको बेचने के लिए आज ग्राहक ढूंढ रहे थे। जब विस्तार से पूछा गया तो श्री प्रकाश मौर्य ने मौत के साजिश, पूरे प्लान और गढ़ी हुई हर एक कहानी को कुछ यूं बताने लग गया। उसने बताया कि मैं मृतका के घर पिछले 1.5 वर्ष से आता जाता था तथा मुझे लगा कि घर में पुराने गहने होंगे और काफ़ी पैसा होगा। मुझे पैसे की ज़रूरत थी और मेरे गांव का मेरा साथी अमन राय को भी पैसों की ज़रूरत थी। करीब 1.5 माह पूर्व मैंने गीता पांडे से 1 लाख रुपए उधार मांगा था, किंतु उन्होंने बहाना करके मना कर दिया। घटना के करीब 1 हफ्ता पूर्व में और अमन राय ने योजना बनाई कि शिवनगर में गीता पांडे अकेले रहती है, अगर उसकी हत्या कर दिया जाए तो उसके घर में काफ़ी सामान व पैसा मिल जाएगा, जिससे हम दोनों का काम हो जाएगा। इस योजना के तहत मैं अमन राय को लेकर गीता पांडे के घर आकर रैकिंग कराया था। फिर घटना वाले दिन हम दोनों ने घर से धान फैलाने वाले पॉलीथीन का बड़ा टुकड़ा झोले में रखकर दोपहर करीब 2 बजे आए और गीता पांडे के घर गया, उनसे बात किया, घर के बाहर फावड़े से घासों की सफाई किया। गीता पांडे हम लोगों को घर के काम के लिए दिखा रही थी। जब गीता पांडे बाथरूम के पास आई तो मैंने आगे से उनका गला पकड़ लिया और मेरा दोस्त अमन राय ने पीछे से मुंह दबा दिया। गीता राय बचने का प्रयास करती रही लेकिन बच नहीं पाई। फिर जब उनका शरीर शांत हो गया तो हम लोगों ने बाथरूम के सामने जमीन पर गिरा दिया और मुंह व सर को तेज से दबाए रहे। जब वो मर गई तब उनके शरीर को मैंने दोनों हाथों को तथा अमन राय ने दोनों पैरों को उठाकर व घसीट कर कमरे में ले आए और उनके कान के टप्स व हाथ से अंगूठी निकालकर पॉलीथीन में लपेट दिया तथा बड़े बॉक्स से रजाई गद्दा निकालकर बॉक्स के अंदर उनके शव को रखकर कपड़ों से ढक दिया तथा ताला लगा दिया। गीता पांडे के पहने हुए चश्मे को हमने लोगों को धोखा देने के लिए बिस्तर पर रख दिया। घर में तलाशी के दौरान कोई भी गहना या पैसा नहीं मिला, सिर्फ 200 रुपये लगभग मिले थे, जिसका बाद में हम लोगों ने शराब पी गया। फिर घर में लगे LCD टीवी, मृतका के मोबाइल सेट और बॉक्स चार्जर इसी गमछे में बांधकर घर के बाहर से ताला लगाकर सामान लेकर गांव चले आए। मृतका के छोटी मोबाइल व घर की चाबियों को मोटरसाइकिल से चलते हुए हमने सिकटिया पुल से जंगल में फेंक दिया तथा बड़ी मोबाइल को लालच में रख दिया कि इसको बेचने से अच्छा पैसा मिल जाएगा। जब मृतका के बेटियों को उक्त गिरफ्तार व्यक्तियों को दिखाया गया तो उन्होंने आते ही पहचान लिया और बोली कि यही व्यक्ति मेरे माँ के घर आता जाता था तथा बरामद सामान को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि यह मेरे सामान मेरी माँ के ही हैं। अभियुक्त के निशानदेही पर मोहल्ला शिवनगर कॉलोनी से खाली पड़े प्लॉट से हत्या में प्रयुक्त 1 अदद लकड़ी का पटरा बरामद हुआ है। इस संबंध में उक्त पंजीकृत अभियोग मुकदमा संख्या 262/21 धारा 302, 201 भादवी में धारा 394, 411 भादवी की बढ़ोतरी कर अभियुक्तगढ़ का चालान न्यायालय किया गया है तथा बरामद मोटरसाइकिल पैशन प्रो को अंतर्गत धारा 207 MV एक्ट सीज कर दिया गया है। सूचना मिली 5 तारीख। 1 सेकंड, तुम्हें क्या पूरा मामला? शिवनगर कॉलोनी बलिया मोड़ के पास एक रिटायर्ड शिक्षिका गीता पांडे वाइफ ऑफ ओमकार पांडे रहती थी। अकेले ही अपने मकान में रहती थी। उनकी डेड बॉडी उनके घर में उनकी
बच्चों की सूचना पर, उनके दामाद की सूचना पे पुलिस जब गई थी तो उनके घर के बाहर ताला बंद था। ताला खुलवा के जब पुलिस भीतर गई तो उनके तख्त पे, बेडरूम के तख्त पे गद्दे वगैरह, रजाई वगैरह थी, तो लोगों को संदेह हुआ। उसके बाद उनका जो ट्रंक था उसको खुलवा के देखा गया तो उसमें उनकी डेड बॉडी प्लास्टिक में लिपटी हुई मिली। अज्ञात लोगों के खिलाफ उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया थाने पे। इंस्पेक्टर साहब, एसओजी की टीम और बाकी हमारी पुलिस फोर्स लग के उसको प्रयास किया। वैज्ञानिक साक्ष्य जो भी हो जिसमें आवश्यक थे सबको एकत्रित किया गया। उसके आधार पे ये 2 अभियुक्तगण अमन राय और मौर्य, श्री प्रकाश मौर्य, ये दोनों पकड़े गए हैं। थाना क्षेत्र घोसी के रहने वाले हैं। ये इसमें श्री प्रकाश मौर्य, इनके घर पहले से आते जाते थे। इनको आभास था कि अकेले रहती हैं, रिटायर्ड शिक्षिका हैं, इसलिए इनके पास पैसे वगैरह होंगे, काफ़ी सामान होगा, तो इनके मन में लालच आ गई। फिर इसने अमन से बात किया, अमन से इनका परिचय था। फिर ये लोग 4 तारीख को दोनों अपनी मोटरसाइकिल से श्री प्रकाश मौर्य लेके आए यहाँ 3 बजे के आसपास। क्योंकि वो पहले से पूर्व परिचित थी, इनको बैठाया, चाय पिलाया। उसके बाद ये अपने योजना जो पूर्व की थी उसके हिसाब से इन्होंने उनका गला दबा के मारने की कोशिश की। वो झटके में गिर गए, उससे उनके सर में चोट लगी। उसके बाद से ये जो लकड़ी इन्होंने बरामद कराया है, इससे उनका दबा दिया सर और गले पे दोनों जगह, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये लोग डेड बॉडी वहाँ बक्से में डाल के, प्लास्टिक में ला के और चले गए। उसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ। आज ये लोग बलिया रोड पे जा रहे थे साई कॉलेज के पास। उनके घर से टीवी और बाकी उनके कान की झुमकी वगैरह जो और मोबाइल फ़ोन ले गए थे, वो सब बरामद हुआ है इनसे। और आगे की वैधानिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इसके पूर्व भी कोई घटना की है? नहीं, इसके पूर्व कोई घटना की है अभी इन्होंने तो स्वीकार नहीं किया। उसके CCTV से और बाकी थानों से हम लोग पता कर रहे हैं। पुलिस ने इसमें वैज्ञानिक तरीका अपना के उत्कृष्ट विवेचना का नमूना पेश किया है जरूर, और इनकी गिरफ्तारी की सफल अनावरण किया है। सही लोग क्या करते थे पहले? कुछ नहीं करते, बेरोजगार लोग हैं, ऐसे घूमते थे। और चूंकि अकेले रहती थी तो इनका आना जाना था, उसी बहाने इन्होंने संपर्क बनाया। इनको लगा कि अकेले हैं, इनके पास रिटायर्ड शिक्षिका हैं, पैसे होंगे, तो इसलिए इन्होंने इस तरह की दिमाग में योजना बना ली और इस तरह की घटना कारित कर दी। थैंक यू। कार्य के लिए उन्होंने शाबाशी दी है। बाकी पुरस्कार के लिए उनसे हम बात करेंगे, पुरस्कृत किए जाएंगे।